नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। मोहाली में बीते 24 नवंबर को एक महिला के साथ में उसको दुष्कर्म किया जाता है। लगभग 3 घंटे तक उसको गाड़ी में घुमाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है। उसको बनाने के बहाने उसका जो जानकार जो एक साथी है उसको बुलाता है, उसको शराब पिलाता है, फिर उसके साथ में दुष्कर्म करता है। पीड़ित महिला को जो आरोपी हैं वो गाड़ी में घुमा रहे होते हैं और जो महिला है वो कोई बहाना बना करके गाड़ी से निकलती है। पास में एक कैफे होता है, कैफे में जाकर के वो शरण लेती है और अपनी जान बचाती है। अब लगभग 17 दिन बीत जाने के बाद भी जो आरोपी है वो पकड़ से बाहर है। पुलिस की भी जो इसमें लापरवाही है कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही है, क्योंकि 17 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी आरोपी इसमें पकड़ा नहीं गया है, कोई भी नया तथ्य निकल करके सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश जो है वो जारी है, वो धरपकड़ कर रही है, लेकिन पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 17 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं लग पाए, और अभी तक इस पे कार्रवाई जो होनी चाहिए जो वो अभी तक नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले पर जानने के लिए हमारे साथ में मोहाली के साथी सनी जो है हमारे साथ में है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आया है और क्या आगे की कार्रवाई रहेगी। तो हमारे साथ में सनी है, उनसे हम जानते हैं। सनी जी, अभी ये जो आपकी खबर है जो आपने लिखी भी है, आज अमर उजाला में छपी है कि मोहाली में युवती को बुलाया जाता है, उसको शराब पिलाई जाती है, फिर उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता है। तो क्या कुछ अभी तक इसमें निकल के सामने आया? क्या कुछ मामला है अभी तक इसमें पूरा? सर मामला ये 24 नवंबर का मामला है जो एफआईआर बलौंगी थाने में दर्ज हुई थी। उस मामले जी। में एक लड़की है 21 वर्षीय, उसने पुलिस को शिकायत दी थी कि मेरे एक साथी ने रील बनाने के बहाने मुझे एक कोठी में लेके गया था जहां उसके पहले से दो साथी अनुराग और गुरदीप शामिल थे। शुभी उसका 2 से 3 साल पुराना दोस्त है, इसलिए वो कहती मैं उस पर विश्वास करके वहां चली गई थी कोठी में, जहां उन्होंने उसको हम्म, शराब पिला के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और उसके बाद वो वहां से भागने का उसने कोशिश करी, लेकिन उसको उन्होंने दोबारा घेर के गाड़ी में किडनैप करा और उसे 3 घंटे तक बिना कपड़ों के गाड़ी में घुमाते रहे। उसके बाद हम्म। उस लड़की से मारपीट भी की गई काफी। जी जी, जी, बताइए वो बताइए। उसने सर उसको बहाना बना के वो वहां से भागी। वहां एक कैफे था जहां कैफे में एक लेडीज थी, उसने उससे मदद मांगी, तो रात उसने उस जी कैफे में बिताई। सुबह वो दोबारा जी। थाने गई, थाने पहुंच के उसने शिकायत दर्ज कराई। लड़की का यह भी आरोप है कि एक मूल पुलिस मुलाजिम जिसका नाम राणा बताया जा रहा है, उस पुलिस मुलाजिम ने उस लेकिन वो युवती कह रही है कि मैं दबाव बनाया मेरे पे, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो अस्पताल पहुंची। अस्पताल जाने के बाद इलाज कराने के बाद दोबारा शिकायत दी, जिसके ऊपर पुलिस ने 24 नवंबर को 3 लड़कों पे, शुभ भी उसका दोस्त था, अनुराग हम्म, और गुरदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गैंग रेप का। उसमें कई धाराएं जोड़ी गई हैं। तो अभी हम्म। तक ये मामले को आज 17 दिन हो गए हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी। लगभग जी जी जैसे आपने बताया सनी जी की ये लगभग इसके 17 दिन बीत गए हैं। तो जी उससे जी। पहले इतना समय क्यों लग गया ये मामला इसको सामने आने में? क्या इसको युवती ने पहले मामला दर्ज नहीं कराया था, या पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही देखने को मिल रही है? क्या इसमें इतना समय क्यों लगा इस मामले को सामने आने में? सर समय सामने आने में तो ऐसे है कि मामला तो इसका 24 तारीख को दर्ज हो गया था, लेकिन जो लड़की जी। आरोप लगा रही है वो एक्चुअली में इसमें क्या हुआ है सर, जो बलौंगी थाने में पहले एसएचओ कुलवंत थे, वो हम्म, उन्होंने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी एसएचओ जो है वो चेंज हुए हैं, तो पेरीविंकल जी वहां पे एसएचओ लगे हैं। तो उनका ये हम्म, कहना है, कल मेरी उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि भी हम मामले में, मामला तो दर्ज है ऑलरेडी, लेकिन इस मामले में हम्म, हमारी पुलिस टीम जो है रेड कर रही है, रेड जारी है, हम्म, पुलिस धरपकड़ में लगी भी हुई है। उनका ये, हम्म, उन्होंने विश्वास दिलवाया था कि ये 2 या 3 दिनों में हम आरोपियों को पकड़ लेंगे। उनकी टीम हम्म, जो है वहां पे मौजूदा रेड पे गई हुई है। तो जो हम्म, मामला उनसे पूछा गया था कि जिस लापरवाही जिस मुलाजिम के सामने, ये तो उन्होंने ये बताया था कि उस मामले में उनको हम्म, पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन करा है, इसलिए वो कह रहे मैं इसको पता करवाऊंगा कहाँ पे हम्म, गलती रह गई है। हम्म। तो अभी पुलिस की तरफ से जो कमियां नजर आ रही थी, अब उसके ऊपर अब पुलिस क्या आगे की कार्रवाई करती है? क्योंकि अभी जो तीनों आरोपी हैं वो भी पकड़े नहीं गए हैं, और इस जी जी। मामले में युवती की क्या मांगे हैं और वो क्या कुछ चाह रही है जो अभी तक मेरे सामने है? सनी।
अभी तक तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस का तो यही कहना है कि हम आरोपियों को धरपकड़ में लगे हुए हैं। अब कब तक आरोपी पकड़े जाते हैं, उसके बाद क्या मामला खुल के आएगा, उनका क्या रोल था, वो लड़के जो अनुराग और गुरदीप थे उसका क्या कनेक्शन था, ये सर उनकी गिरफ्तारी के बाद। जो युवती का कहना है, युवती का यही कहना है कि मैं सिर्फ अपना शुभी को जानती थी, वो उसका दोस्त था, हम्म, उसने रील बनाने के बहाने उसे बुलाया था, जो एक हम्म, कोठी में ले गया, और वो कोठी हम्म। की थी, वो किराए पे थे, या वो उन्होंने उनकी अपनी कोठी है, या उन्होंने स्टूडियो के तौर पे वो ले रखी है, या कोई वो बोला, वो सर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके लिए पुलिस वालों से बातचीत चल रही है जी। हम्म। तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि उसमें सिर्फ एक जो है उसका परिचित था, बाकी उसके लड़के के दोस्त थे, वो उसको नहीं जानती थी। जी जी बिल्कुल। तो मतलब कि सुबह के परिचय वो विश्वास के तौर पे गई थी, लेकिन पर उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ में क्या कुछ होने वाला है। और अभी जी तक जी जिस जी तरह से देखा जा रहा है कि 16-17 दिन बीत गए हैं, अब 24 नवंबर की ये जो है वो घटना है, और लगभग 17 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक जो आरोपी है उनकी धर-पकड़ नहीं हो पाई है, लेकिन पर पुलिस जाँच अभी जो है वो जारी है। सनी जी, इसमें जी आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है? पुलिस से अभी आपकी बातचीत हुई होगी, तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहने वाली है? सर पुलिस जो है इसमें काफी एंगलों पे काम कर रही है। उनके मोबाइल नंबर ट्रेस किए जा रहे हैं, जिनसे उसका कांटेक्ट था लड़की का, उन नंबरों को ट्रेस हुँ, किया जा रहा है। पुलिस साइबर की भी मदद ले रही है इसमें केस को क्रैक करने के लिए, और पुलिस की रेड भी, मौजूदा रेड भी जारी है। पुलिस पार्टियां जो है अलग अलग टीम में काम कर रही है, इसमें सीएए की भी मदद भी ली जा रही है आरोपियों को पकड़ने के लिए। हुँ। जी, सनी जी, आपसे हम जानते रहेंगे और इसमें क्या कुछ अपडेट है वो लेते रहेंगे। अ, जी जी जैसा कि आपको बता दें कि मोहाली में जो एक महिला है, उसका जो जानकार है, वो उसको रील बनाने के बहाने बुलाता है। रील बनाने के बहाने उसको फिर शराब पिलाई जाती है, उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। गाड़ी में उसको घुमाया जाता है, 3 घंटे तक उसको पीटा जाता है, और फिर वो कोई बहाना लगा कर के गाड़ी से निकलती है और नज़दीक कैफ़े में जाकर के अपनी शरण लेती है, जिसके बाद में वो अपनी जान बचाती है। तो अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगभग 17 दिन बीत जाने के बाद भी जो है आरोपियों की धर-पकड़ जारी है। एक अभी तक कोई पुलिस के हाथ कोई नया कुछ अहम सुराग नहीं लग पाया है। अब आगे की इसमें और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करेगी और आगे क्या कुछ नए तथ्य निकल कर के सामने आएँगे, और इसमें क्या अन्य आरोपी भी शामिल हैं, या केवल वही 3 आरोपी हैं जिनकी मिली-भगत है, या अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे, वो हम जानेंगे। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सन्नी जो है मोहाली के साथी, उनसे हम फिर इस पे खबर पे अपडेट लेते रहेंगे। देखते रहिए अमर उजाला, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।